मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट मैंने कुछ अलग लिया है। क्या आप अपने आप को चाहते हो, प्यार करते हो? डू यू लव योरसेल्फ? क्या जवाब है आपका? अब क्या कहेंगे अगर यही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं? ये प्रश्न आप सबके लिए और आपको इनका जवाब देना है। क्या आप अपने आप को चाहते हो, प्यार करते हो? क्या जवाब है आपका, हाँ या ना? जो भी है, इसमें सोचने में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है, बर्बाद करना है। इमीडिएट जैसे ही सवाल सुनते ही आपके मन में जवाब आ जाता है तो वही जवाब हमेशा सही जवाब होता है, उसे सही जवाब कहते हैं। सोच कर जो जवाब हम अपने दिलो दिमाग में लाते हैं वो हमेशा 100% सही नहीं होता है। क्या आप अपने आप को चाहते हो, प्यार करते हो? सुनने के लिए ये सवाल बड़ा अजीब लगता है ना। क्या सवाल पूछ लिया कि क्या अपने आप को चाहते हो? हर कोई चाहता है, वाकई चाहते हैं। आप सभी यही कह रहे हैं, मुझे मालूम है। तो आम तौर पे भी हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें सब एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, हेलो, हाउ आर यू? आप क्या कहेंगे? फाइन, थैंक यू। क्या वाकई आप फाइन है, ठीक है या नहीं? मगर एक सिस्टम है कि जब भी कोई सवाल करते हैं और हम जवाब देते हैं तो हमारे जवाब हमेशा ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, पॉजिटिव सेंस में होते हैं। और इसीलिए जब अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या आप अपने आप को चाहते हो, तब एक दफ़े आप जरूर सोच में पड़ जाते हो कि ये कैसा अजीब सा प्रश्न है। मगर ये एक प्रश्न है और ये प्रश्न जितना अजीब लगता है हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ये प्रश्न जितना अजीब लगता है हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दुनिया भर को चाहते हैं, प्यार करते हैं। हमें फूलों से लगाव है, सुंदर एटमॉस्फेयर से लगाव है, पहाड़ियों से लगाव है, अच्छे से सिनेरियो से लगाव है, अच्छे सिनेमा से लगाव है, अच्छे कपड़ों से लगाव है, अच्छे लोगों से लगाव है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे पसंद करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आती रहे, हमें मिलती रहे। कुछ समय पहले यही प्रश्न पूछते हुए एक बहन जी से मेरी बात हो रही थी, तो पहले तो सोच में पड़ गई क्या उत्तर दूं। उन्होंने वापस पूछा कि वाकई आपका ये प्रश्न है, क्या मुझे इसका जवाब देना है? मैंने कहा हाँ भाई, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है और इसका जवाब आपको देना ही है। तो बोले नहीं, मैं तो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती हूँ। बोले ठीक है, आप कुत्ते को प्यार करते हो, बच्चे को प्यार करते हो, अपने रिलेटिव्स को, अपने हस्बैंड को प्यार करते हो, बच्चों को प्यार करते हो, ठीक है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि आप और किससे प्यार करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? तो और उन्होंने बताया कि जब वैलेंटाइन डे आता है तब मैं मेरे हस्बैंड के लिए जरूर गिफ्ट लाती हूँ। मैंने पूछा, तो फिर वही बात हो गई कि इसमें आप दूसरों की बातें कर रहे हैं, दूसरों के लिए आप गिफ्ट लाते हैं, उनको खुश रखने की, खुश करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो। अच्छी बात है,
Good. But what about you? My question is, do you love yourself? बहुत सोचने के बाद ये तकलीफ न सिर्फ उनको हुई है, अगर यही प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा है तो ये तकलीफ आपको भी जरूर हो रही है। ठीक लग रहा है? अब आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं सोच चल रहा हूं कि मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है। गुड। थैंक यू माधुरी जी फॉर द आंसर। थैंक यू। ओके। अभी जो सवाल है तो उससे हमें ये देखना है क्या हम वाकई अपने आप को चाहते हैं, तो हम हमारे खुद के लिए क्या करते हैं। आप अपने आप के लिए क्या करते हो? जब मैंने कहा कि औरों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो अपने लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे विचार क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम दूसरों के लिए जैसे अच्छा बुरा सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं, वैसे अपने लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हो। अगर आप अपने आप को चाहते हो, प्यार करते हो, तो वो शारीरिक रूप से चाहते हो, मानसिक रूप से चाहते हो या आध्यात्मिक रूप से चाहते हो। शारीरिक रूप से चाहते हो, इसका मतलब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखते हो, कहीं आते जाते हो तो अच्छे से तैयार होके जाते हो। मानसिक रूप से अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को प्यार करते हो तो क्या करते हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, इसलिए हम ये सब रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, और सारी एक्टिविटी हम बड़े दिल से करते हैं। अच्छी बात है। आप कितना इंपॉर्टेंट दूसरों को देते हैं, उसके सामने कितना इंपॉर्टेंट अपने आप को देते हो, ये अब आपको कंपेयर करना है। आप खाने को, सिगरेट बीड़ी पीने की आदत को, आपकी पत्नी या आपके बच्चों को प्यार करते हो तो कितना करते हो? क्या ये प्यार जो भी आप करते हो वो वाकई प्यार करते हो कि सिर्फ दिखाने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए करते हो, उन्हें खुश रखने के लिए करते हो? क्योंकि एक बात पक्की है कि हमेशा हम वही पाते हैं और पाएंगे जो हम देंगे। हम अगर सच्चा प्यार किसी को देते नहीं है तो हमें सच्चा प्यार कभी मिलना ही नहीं है, हम चाहे कहीं भी ढूंढ लें। दूसरों के लिए जितना समय आप देते हो, क्या उतना या उससे आधा समय आप अपने आप को देते हो? क्या अच्छा खाना खाते हो? कि कोई भी आर्ग्यूमेंट के बगैर आप किसी का भी दिल रखने के लिए कुछ भी कह देते हो? क्या आपको औरों की बातों से बुरा लगता है? टेंस हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो?
हमें अपना ध्यान रखने के लिए हमें हमारी खुशियों का बलिदान कतई नहीं देना है। सॉरी, क्योंकि जितना आप किसी को लिए कोई भी काम के लिए अपना बलिदान देते हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वो आपके लिए सही बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि आप उसका ध्यान रखते हो, उसके लिए अच्छा है, उनका अच्छा है, मगर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको अपना ध्यान रखना है और उतना ही करना है जितना आपको सही लगता है। अगला कुछ भी कहेगा तो अगला जो कहे वो सही है या गलत, वो बाद में सोचिए। पहले आपको क्या सही लग रहा है वो सोचिए, आपके लिए क्या सही है और कितना आपको करना चाहिए ये सोचिए और वैसा ही कीजिए। आपको अपने आप को प्यार करना मतलब अपनी सहन शक्ति को, अपनी मर्यादाओं को समझना चाहिए। अपने में जो जो ऐसी जगह है जहां करेक्शन की जरूरत है वहां करेक्शन करने चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं जो आप शुरू करते हैं और पूरा नहीं कर सकते कभी किसी भी वजह से। ठीक है, उसे भूल जाइए और नए सिरे से नया दूसरा काम शुरू कीजिए। मगर वो पुरानी बात अगर ध्यान में रख के बैठेंगे तो आप अपना दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे, उसमें भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जो आपको चाहते हैं। अपने आप में एक नई परिवर्तन की धाराओं को स्वीकारने की क्षमता, कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। जी हाँ, क्योंकि चेंजेस आते रहेंगे, आने हैं, और हमें उन चेंजेसों के साथ, उन परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का एक क्रम है। इसका मतलब हर बुरी आदतों से दूर रहो। जब भी खाना खाते हो अच्छे से खाइए, चाव से खाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो खाना भी लोग इतनी फटाफट खाते हैं कि समय की कमी है, कहीं पहुँचना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अगर अपने आप को प्यार करते हैं तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पॉजिटिव होइए अपने लिए और औरों के लिए। सॉरी, कोई आदमी ऐसा नहीं होता है जो लाइफ में कभी अनसक्सेस नहीं हुआ है, असफल नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी न किसी काम में असफलताएं प्राप्त होती रहती है, मगर उन असफलताओं से ही तो बहुत कुछ सीखना है, लेसन लेना है। उनको हमें राइट एंगल से देखना है कि हम अनसक्सेस क्यों हुए, असफल क्यों हुए, हमारी कहाँ क्या कमी रह गई थी जिस वजह से हमें असफलता मिली। अगर इस तरह हम अपने आप को सुधारते जाते हैं पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में कभी भी कोई भी आदमी जानबूझकर कोई मिस्टेक करता ही नहीं है। जी हाँ, चाहे कोई भी हो, जब भी मिस्टेक होती है तो वो अनजाने में हो जाती है। हालांकि मिस्टेक होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं अलग अलग, मगर एक मिस्टेक हो गई तो किसी के पर थप्पा मार दिया कोई नाम का, वो गलत है। और जो आदमी मिस्टेक करता है उस मिस्टेक को दोबारा न हो वैसा ध्यान रखता है, मिस्टेक को सुधारता है, वही आदमी तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते ही ये बात को। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। सफलता की एक बहुत सुंदर चेन बनाइए। जी हाँ, अच्छे लोगों की, अच्छे काम करने वाले लोगों की, अच्छे विचारधाराओं रखने वाले लोगों की। और ये चेन ऐसी होगी
जो कभी टूटे ना। और यही आपको न सिर्फ सफल बनाएगी, फिर आप किसी के भी कह सकते हो कि जी हाँ, मैं अपने आप को चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ औरों का ख्याल नहीं रखता, मैं अपना भी तन का, मन का, हमारे धन का, रिश्तेदारों का, हर किसी का ख्याल रखता हूँ। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप औरों से प्यार करते हो, औरों को चाहते हो, उनकी केयर करते हो या और अच्छी केयर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ही तो आप दूसरों के लिए दौड़ सकेंगे, उनका काम कर पाएंगे। सिर्फ दूसरों के लिए ही दौड़ते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और न खुद का कर पाएंगे न किसी और का। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शांति का अनुभव हो, ऐसे सुंदर काम कीजिए। तन मन से हमेशा प्रफुल्लित रहिए। अपने शरीर का व मन का जतन कीजिए। पौष्टिक आहार लीजिए। प्रगतिशील विचार रखिए। और जो काम आप शुरू करते हो, वे सारे काम को अच्छे से अच्छी तरह कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिशें हमेशा कामयाब होती है। और इसीलिए अच्छी कोशिशों के साथ लगातार आगे बढ़ना, वही हमारे लिए सही होगा। मानसिक शक्तियों को डेवलप करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस सीखिए। जी हाँ, मानसिक शक्तियों को डेवलप करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस सीखिए। इससे आपकी शारीरिक क्षमता, कैपेसिटी में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है और आएगी। हमारी लाइफ को, मतलब जीवन को नियमित बनाइए। हर काम अपनी समय मर्यादा में कीजिए। अच्छे पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। जी हाँ, अच्छी किताबें पढ़िए जिनमें से नई अच्छी सीख मिले, कुछ नई अच्छी बातें जानने को मिले। और हर अच्छी बातों को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने जीवन में उतारिए और वैसा ही बनने की, वैसे ही अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। अच्छी आदतें डालिए। अच्छे कामों की अच्छी खुशबू हमेशा फैलती रहती है और यही अच्छे काम आपकी इज्जत भी बढ़ाते हैं, आपका ओहदा बढ़ाती है। हर तरह के छोटे बड़े व्यसन से, बैड हैबिट से दूर रहिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हो अपने आप को, तो हर बुरी आदतों से अपने आप को हमेशा आपको बचाए रखना है। हमेशा हो सके उतने अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। अच्छी चीजों पर हेल्दी डिस्कशन कीजिए। और जो बात कभी भी नहीं समझे हो, तो उन्हें एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार भी आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, उनसे कंफर्म कीजिए और उनसे समझिए। किसी को मैं ये बात नहीं जानता हूं या मैं नहीं समझ पाया हूं जो आपने कहा, ये कहने में बिल्कुल संकोच मत रखिए, झिझक मत रखिए। क्योंकि जब तक हम सामने वाले को हमारी सही बात नहीं बताएंगे, तो अगला यही सोचेगा कि उन्होंने जो कुछ भी हमें गाइड किया है, बताया है, समझाया है, व्हाटएवर, वो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हालांकि वो कोई भी बात हमारे पल्ले पड़ी नहीं है। हमारी ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है।
हम कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमेशा स्टूडेंट रहना है, विद्यार्थी रहना है। जहां से जो कुछ भी मिले वो सीखना है, सीख कर हमेशा जीवन में उतारना है। अगर यही बात है, इन्हीं बातों को हम फॉलो करते जाएंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो डेफिनेट आप कह सकते हो कि जी हाँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, अपने आप को चाहता हूं। यस, आई लव माई सेल्फ। क्योंकि आप खुद अपना ख्याल रखते हैं। हमें हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है, ऐसा मैंने कहा अभी। लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चालू रखनी है। बच्चों जैसे निर्मल रहना है। बच्चों जैसे मतलब आपने देखा है कि बच्चे कई दफ़े खेलते खेलते आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ी हो जाती है उनकी, मगर फिर 5 मिनट के बाद देखोगे तो वही बच्चे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई बातचीत कर रहे होते हैं या घूमते फिरते नजर आते हैं। जी हाँ, हर बातों को दिल में रखना, दबाए रखना और उन बातों का बदला लेने की जो हमारी भावना है, वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होती है। जी हाँ, मेंटल व फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाती है, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता, कैपेसिटी को कम कर देती है। न सिर्फ इतना, बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम खुश रहें और हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करें, मगर पहले अपना ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहेंगे, तभी आप दूसरों का काम कर सकेंगे, उन्हें हेल्पफुल हो सकेंगे। सॉरी। अपने आप पे ये सारे कंट्रोल्स लाने हैं, अपने विचारों पे सबसे पहले, और बाकी सारी चीज़ों पे, अपने 5 सेंसेस पर। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म वाकई एक बहुत ही यूजफुल टूल है। सेल्फ हिप्नोटिज्म एक ऐसा टूल है, सीखने के बाद नहीं बल्कि उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप जब जरूरत पड़े, जहां चाहे वहां इसे उपयोग में ले सकते हैं, इसके फायदे ले सकते हैं। मजे की बात सेल्फ हिप्नोटिज्म की एक और भी है कि सीखने के बाद आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, कुछ समय तक 100% रिजल्ट आप प्राप्त करने लगे। उस बीच बाद में आपको कहीं सेल्फ हिप्नोटिज्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। जब आवश्यकता पड़े, मतलब 6 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तब भी आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं या मिलेगा आपको, मगर उसके लिए प्रैक्टिस कंप्लीट की होनी चाहिए। सो हिप्नोसिस ऐसा टूल है जिसे हमें हमारा एक साथी बना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसमें कोई ऐसा सामान्य, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे याद रखकर घर से बाहर जाते समय आपको लेकर निकलना पड़े, क्योंकि ये सब इधर है। जो कुछ भी चोपड़ी में है, यानी किताब में है, किताब गुम जाएगी, फट जाएगी, कोई ले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप हेल्पलेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको आदत पड़ी कि जब जरूरत पड़े तब किताब लेके देखो। यहां पर जो कुछ भी दिया जाता है सेल्फ हिप्नोटिज्म के अंदर, वो सब कुछ खोपड़ी में दिया जाता है, माइंड में दिया जाता है, सबकॉन्शियस में दिया जाता है, ताकि वो हमेशा आप अपने साथ रहे और जब जरूरत पड़े आप खुलकर इसका उपयोग कर सकें। सो इन शॉर्ट, हमें औरों से
चाहने से पहले अपने आप को चाहना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली 100% परफेक्ट रखना है। और अगर ये हम कर लिए तो समझो हम बाकी के सारे काम बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं और कर पाएंगे। आपको मेरी ओर से जो भी बातें कही जाती है वो कैसी लग रही है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो चाहते हैं वो मैं आपको बताऊं, आप जो नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताने की अपनी तरफ से कोशिश करूं। सो आपकी जो भी ऐसी कोई बातें हैं तो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9819646327। I repeat 9819646327। कई लोगों ने मुझे बताया है कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाइए। आपकी डिमांड जायज़ है, मगर आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल मैं किसी ऑडिटोरियम में बैठ के बात नहीं करता हूं, इसीलिए कोई प्रयोग करके दिखा नहीं पाता हूं। मगर बहुत जल्द कुछ प्रयोग आपको दिखा सकूं ऐसा सोच रहा हूं। कई लोगों ने यह भी कहा है कि हमें एक्सपीरियंस करना है, हमें एक्सपीरियंस करवाइए। जी हाँ, आपको एक्सपीरियंस जरूर करवाऊंगा। अगले कुछ ही दिनों में एक सेशन ऐसा भी हम लेंगे जिससे आप सब इस योग निद्रा का, हिप्नोटिक ट्रांस का अनुभव कर सकें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बाकी सभी मित्रों व फैमिली मेम्बरों तक पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम लोग इन सब बातों को सुन सके, समझ सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इसके साथ ही आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीफोन भी आ रहे हैं कई लोगों के। अलग अलग बातें आप लोगों से सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी जो भी डिमांड है आप ज़रूर बताइए, बेझिझक बताइए। आपकी जितनी डिमांड मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, पूरी कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी डिमांड को मैं पूरी करूँ। फेसबुक पे बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट नाम से मैं हूँ। यूट्यूब पर भी मेरे कुछ वीडियोस हैं, मेरी कॉन्फ्रेंसेस के वीडियो हैं। आज भी यूट्यूब पर 3 वीडियो अपलोड हुए हैं। जी हाँ, एक मेरा वीडियो है, एक मिस्टर अशोक सचदेव का है और एक मातृशक्ति वाले मिस्टर किशोर तिवारी जी का है। यूट्यूब पर भी बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट नाम की चैनल चल रही है, वहाँ भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस देखिएगा। हर डिफरेंट थेरेपी के वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगे। अलग अलग स्पीकरों को सुनने का एक बढ़िया सा चांस मिलेगा, जो ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।